आराफ वाले होंगे वो कुछ ऐसे लोगों को भी देख रहे होंगे कि जिनके दुनिया में बड़े जत्थे थे, बड़े नाम थे, आगे पीछे लोग चलते थे। जैसे आजकल हमारे मुआशरे में भी होता है कि एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है, आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, आगे लोग पीछे लोग, नाराबाजी ये वो, और उसकी चापलूसियों का और उसकी खुशामदियों का एक ग्रोह होता है जो उसके जिसमें वो खुश रहता है। गोया उसकी ऐसी मरीजाना जिंदगी होती है कि तारीफ किए बगैर उसकी जिंदगी नहीं गुजर रही होती। तो वो लोग, उन लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनादा अस्हाबुन्नारि अस्हाबल जन्नति अन अफीतु अलैना मिनल माइ व मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फ़लयौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन कराम, सूरा अल आराफ की आयत नंबर 50 और 51 तिलावत की है। तज़किरा चल रहा है कि जब लोगों के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा, गुनाहगार और काफिर जहन्नम में चले जाएंगे और नेक लोग और मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे, तो जो जन्नती होंगे वो पुकार कर ये कहेंगे जहन्नमियों को कि अल्लाह ने जो हमारे साथ वादा किया था वो तो हमने पूरा पा लिया है, क्या तुम्हारे साथ जो वादा था तुमने भी पूरा पा लिया? तो वो कहेंगे हाँ। तो फिर ये वो कहेंगे कि लानत हो जालिमों पर जिन्होंने अपने दीन को, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका और इस रास्ते को टेढ़ा करते रहे और आखिरत का इनकार करते रहे। फिर अगला तज़किरा ये था कि जो लोग आराफ पर बैठे होंगे, यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान वाली जगह पर, और वो दोनों तरफ के लोगों को पहचान रहे होंगे और जन्नत वालों को सलाम कर रहे होंगे, और जो जहन्नम वाले उनको देखेंगे तो कहेंगे कि रब्बना ला तजालना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, के परवरदिगार हमें जालिम कौम के साथ शामिल ना फरमा। और जो आराफ वाले होंगे वो कुछ ऐसे लोगों को भी देख रहे होंगे कि जिनके दुनिया में बड़े जत्थे थे, बड़े नाम थे, आगे पीछे लोग चलते थे। जैसे आजकल हमारे मुआशरे में भी होता है कि एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है, आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, आगे लोग पीछे लोग, नाराबाजी ये वो, और उसकी चापलूसियों का और उसकी खुशामदियों का एक ग्रोह होता है जो उसके जिसमें वो खुश रहता है। गोया उसकी ऐसी मरीजाना जिंदगी होती है कि तारीफ किए बगैर उसकी जिंदगी नहीं गुजर रही होती। तो वो लोग, उन लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा, और जिनको वो कुछ समझते नहीं है दुनिया में और अल्लाह पर भरोसा करते हैं और नेक आमाल करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में डाल देगा। आज का जो दो आयात हैं उनका मजमून भी इसी का तसलसल है। वनादा अस्हाबुन्नारि अस्हाबल जन्नति, और अहले जहन्नम पुकार कर अहले जन्नत से कहेंगे, आवाज देंगे, अन अफीजु अलैना मिनल माई, कि थोड़ा सा पानी हमें भी दे दो, हमारे ऊपर भी बरसा दो, डाल दो। उनको प्यास लगी होगी, शदीद गर्मी होगी, शिद्दत की आग में झुलस रहे होंगे, तो जन्नत वालों को कहेंगे कि तुम्हारे पास जो इतना पानी है, ठंडा पानी है, उसमें से थोड़ा सा हमें भी दे दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है तरह तरह का, उसमें मुख्तलिफ परिंदों के गोश्त हैं, नहरें शहद की बह रही हैं, दूध की हैं, यानी जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल रहा है, तो उसमें से थोड़ा सा रिज्क हमें भी दे दो। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, वो कहेंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें यानी पानी और रिज्क काफरों पर हराम कर दी हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, तुम इनको नहीं ले सकते। क्यों उनके लिए हराम कर दी हैं? कैसे वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया? फरमाया ये वो लोग हैं अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन को बना लिया लहवन, तमाशा, व लइबन, और खेल। जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया। खेल तमाशा इंसान किसी भी चीज़ को कब बनाता है कि जब वो उसको संजीदा नहीं लेता। जैसे हम भी बाज़ औक़ात जब अपने रूटीन के काम से, मेहनत से थक जाते हैं, तो कोई एंजॉयमेंट के लिए कोई गेम खेल ली, किसी के साथ चले गए, कोई गप मार ली, कहीं खाना खाने चले गए, इस तरह अक्सर हो जाता होता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो संजीदा नहीं रखते, हम उनको उसी वक्त अख्तियार करते हैं जब हम असल काम से फारिग हो जाते हैं। और आज मुसलमान भी ऐसे ही हैं, जब अपनी रोज़मर्रा की कमाई से, मेहनत से
दौलत इकट्ठी करने से, कारोबार के चलाने से, अपनी नौकरी से फारिग हो जाते हैं, तो टाइम मिल जाए तो इस्लाम का उतना हिस्सा अमल कर लेते हैं, मुतालिया कर लेते हैं, वरना उनका असल मकसद इस्लाम नहीं होता। जबकि मुसलमान का जो असल मकसद है वो है ही इस्लाम। इसी इस्लाम में रहते हुए उसने जो भी टाइम मिलेगा तो रोजी बनानी है, वरना असल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करना है। और ऐसे ही लोग जन्नत में जाएंगे और ऐसे ही लोग मुसलमान हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जहन्नम में इसलिए हैं कि वो इनकार करते थे और उन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था, कि उसको संजीदगी से नहीं लेते थे। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया था। यानी दुनिया की जिंदगी इंसान को धोखे में कब डालती है? जब उसका उस जिंदगी में दिल लग जाता है, जब उसमें उसको चीजें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं, और जब उसमें अक्सरियत जो काम कर रही होती है उसी पे वो चलना शुरू कर देता है। क्योंकि जो एक बहाव है जमाने का, लोगों का, उसके साथ ही आप बहते रहें तो कोई आपको मलामत भी नहीं करता, सारे आपका साथ भी देते हैं और सारे आपको अच्छा ही समझते हैं। लेकिन अगर आप जमाने के बहाव के मुखालिफ सिमत में खड़े हो जाएं, अक्सरियत की खराब वर्जी शुरू कर दें, तो लोग आप पे लान तान शुरू कर देते हैं, और फिर इससे भी आप बाज न हैं तो वो आपकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, इससे भी बाज न हैं तो वो आपका जीना माल कर देते हैं। और ये मुआशरे का शुरू से ही उसूल है कि ये जो लोग इनकार करने वाले हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले हैं, इनको दुनिया की जिंदगी ने ऐसा मस्त किया कि वो आखिरत को भूल ही गए। फल यौम नंसाहुम, आज के दिन हमने इन्हें भुला दिया, हम इन्हें भुला देंगे, जहन्नम में बंद करके ताले लगा के ये रोते रहेंगे, कोसते रहेंगे, मांगते रहेंगे, लेकिन हम इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेंगे, इनको याद ही नहीं करेंगे कि कोई जल भी रहा है, कोई तकलीफ में भी है, कोई मसले में भी है। क्यों? कमा नसूल का यौमिहिम हाजा, क्योंकि इन्होंने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था। इनको तो याद ही नहीं था कि हमने अल्लाह से मिलना है, और जो हम हरकतें कर रहे हैं, जो हमारा ज़िंदगी का मकसद है, जो काम हम कर रहे हैं, जो तरजीहात हमने तय की हुई हैं, हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है, और अल्लाह ताला तो हमसे हिसाब लेगा, और मुलाकात तो ज़रूर होनी है। ये तो मुलाकात को ही भूल गए थे, इनको तो ये चीज़ याद ही नहीं थी। तो ये चूंकि हमें मिलना भूल गए थे, आज हम भी इनसे मिलना भुला देते हैं। और ये उसूल भी है ज़माने का कि जब आप किसी को बुला देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो अगला भी आपको इग्नोर कर देता है। वमा कानू बि आयातिना यजहदून, और जो हमारी आयतों का इनकार करते थे, हमारी जो निशानियां हैं, हमारे जो फरामीन हैं, ये इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखते थे, खेल तमाशा बनाया हुआ था, और इनको संजीदगी से नहीं लेते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को सही मानों में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।